केजरीवाल जो है फ्री की बात कर रहे हैं, फिर और फ्री में दे क्या रहे हैं? फ्री में पानी दे रहे हैं तो गंदा पानी दे रहे हैं, तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, बीमारी की लाइन लगी हुई है। बिजली के बिल की बात करते हैं, फ्री कोई फ्री नहीं है, किसी का लाखों का बिल आ रहा है, किसी का जीरो कर देते। सुन लीजिए, जनता फ्री की ओर नहीं जाएगा कभी। आज दिल्ली का आदमी अभी जाग गए हैं, सब मोदी जी का साथ है। सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त में दक्षिण दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र शाहनगर पालम में, और जहां पर एक बहुत सुंदर भारतीय जनता मजदूर सेल ने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया, जिसके जो मनोज यादव एडवोकेट है उनके नेतृत्व में किया गया। आइए जानते हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में और किस तरह रहा। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे अपने इस चैनल के थ्रू मेरे शब्द लेने की कोशिश की। देखिए, आज ये प्रोग्राम था भारतीय जनता सेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही ये संगठन काम कर रहा है, उसी के अंदर ये काम करता है। आज इसका दिल्ली प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता मजदूर सेल का आगमन हुआ है। यहाँ पर आज प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने, सेल ने मुझे लीगल सेल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी इस जिम्मेदारी को मैं एक वकील होने के नाते और एक जुडिशरी सिस्टम का पार्ट होने के नाते मैं लोगों को, चाहे वो बेसिकली तो ये हमारी मज़दूर सेल है, मज़दूरों के लिए काम करने की, लेकिन मेरी नज़र में हर इंसान एक मज़दूर है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी भी गरीब इंसान को, जो वो चाहे वो मज़दूरी करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, मैं उनको उनके हक़ का न्याय दिलाने के लिए उनके साथ सदैव तत्पर हूँ, सदैव उनके साथ खड़ा हूँ। और मेरी यही सबसे उम्मीद भी है कि अगर किसी को किसी भी तरीके से कानूनी अड़चन सामने झेलनी पड़ जाए तो वो मुझे बेझिझक बेहिचक आके कभी भी 24/7 मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और मैं पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए मैं उसके अंदर संपूर्ण रूप से अपना उनका सहयोग करूंगा उनके लिए, और उन्हें उचित हर तरीके से उनकी उचित मांग, उनकी उचित डिमांड पूरी कराने की कोशिश करूँगा। मनोज जी, पार्टी ने अब की बार यहाँ पर उम्मीदवार को चेंज किया है, तो क्या कहेंगे, क्या वो सीट निकालने में सक्षम है? देखिए, ये पार्टी हाई कमान के अपने डिसीजंस होते हैं, उन्हें किसको चूज़ करना है, किसको नेतृत्व देना है, किसको जिम्मेदारियां देनी है, इस बारे में मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये सारे फैसले ऊपर से लिए जाते हैं। बहुत सारा विचार विमर्श करके, गहन मंथन करके किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुझे अगर ये छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इसके लिए मैं अपने आप को बता सकता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को करने के लिए, पूर्ण रूप से उसको सक्षम करने के लिए अपने आप को हर पल तत्पर रखूँगा। लोकसभा सीट में आपका स्वागत हुआ, और बीजेपी को किस तरह मजबूत करेंगे और कैसा रहेगा? देखिए, बीजेपी पार्टी का जो श्रमिक संगठन है, सर्वभारतीय श्रमिक संगठन भारतीय जनता मजदूर सेल, उसका जो संगठन मंत्री नाजिर अंसारी जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी राजू अयंगर जी हैं, और नया प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट का जो नया अध्यक्ष हैं, लड़ाकू नेता हैं किशन माथुर जी, और दिल्ली स्टेट का जो इंचार्ज हैं देवेंद्र सिंह जी हैं, लॉ सेल का चेयरमैन मनोज यादव जी हैं। हम लोग दिल्ली में जो श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, गाड़ी चलाने वाला हो गया, और रेड पाटली वाला जो लगाते हैं, उनके लिए संगठित असंगठित क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में दिल्ली का जो सरकार है, असंगठित क्षेत्र में जो लोग सफाई का काम करते हैं, ठेकेदारों के पास सफाई का काम करते हैं, और आप लोग जानते हैं दिल्ली सरकार ने उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, ना पीएफ दे रहे हैं, ना ईएसआई दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। इसका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग एक कार्यक्रम रखें, हमारा नया अध्यक्ष को लेके, नया अध्यक्ष बनाया
बीजीएमसी का नाजिद जी का नेतृत्व में अगले दिन हम लड़ाई करेंगे। दिल्ली में तो फ्री देने वाली पार्टी भी है, तो आप जनता फ्री की ओर जाएगी आपके लुभाने पर? सुन लीजिए, जनता फ्री की ओर नहीं जाएगा कभी। जनता जितना भी है, दिल्ली का जनता, दिल्ली एक ऐसा जगह है भारतवर्ष का सबसे नामचीन जगह। आज दिल्ली का आदमी अभी जाग गए हैं, सब मोदी जी का साथ है। के जो हमारे अध्यक्ष बने के माथुर साहब और देवेंद्र जी हमारे इंचार्ज बने दिल्ली के और नेशनल में हैं, तो ये देखा गया कि केजरीवाल जो है फ्री की बात कर रहे हैं, फिर और फ्री में दे क्या रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं तो गंदा पानी दे रहे हैं, तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, बीमारी की लाइन लगी हुई है। बिजली के बिल की बात करते हैं, फ्री कोई फ्री नहीं है, किसी का लाखों का बिल आ रहा है, किसी का ज़ीरो कर देते हैं। ये सब नाटकबाजी जो है जनता देख रही है, और किस तरह से उन्होंने दिल्ली को शराब में डुबो दिया कि शराब के घोटाले कर रहे हैं, कि सरकार को जो है टैक्स ख़त्म करके और किसी तरह से वो लुटा रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने अब जनता को गुमराह कर रखा है। लेकिन जनता ने इनको देख लिया है और जनता इनको सबक सिखाने वाली है। भारतीय जनता मजदूर सेल इसलिए खड़ी है कि भारत सरकार की सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं सारे गरीबों तक पहुंचे, और वो उन गरीबों की सारी गरीबी दूर हो, वो खुशहाल हों, सरकारी नौकरियां लगें। जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि कोई नौकरी नहीं, अरे 10 लाख तो नौकरी जो है वो हुनर हाट बाजार से मिल गई, 1,37,00,000 जो है विश्वकर्मा योजना से मिल गई, लाखों करोड़ों हमारे बहन भाइयों को जो सब्सिडी पर लोन है वो मिल गए, काम करने के लिए लोन मिल गए, कि सब देश में रहें, कोई पलायन न करे, दिल्ली वाले दिल्ली में रहें, यूपी वाले यूपी में रहें, बिहार वाले बिहार में रहें, कोई पलायन न करे, बेरोज़गारी से पलायन न करे, उनकी गरीबी ख़त्म हो। तो भारतीय जनता मजदूर सेल इसलिए खड़ी है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ये हम साथ रहते हैं, और हमारे राजू अयंगर जी हमारे मंत्री साहब, तो हम सब मिल करके यही चाहते हैं कि देश हमारा खुशहाल हो और गरीबों की गरीबी दूर हो। और ख़ास तौर से दिल्ली में जो केजरीवाल जी का नाटक, जो ये बेईमानी गद्दारी ये कर रहे हैं और देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनको सबक देखिएगा आप। जो हमारी जनता है वो सिखाने 2024 के चुनाव में भी इनको सबक सिखाने वाली है, और 2025 के चुनाव में विधानसभा में भी इनको सबक सिखाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार हमारी यहाँ दिल्ली में भी आप देखिएगा कि बहुत सीटों से आने वाली है। मेरा नाम के माथुर है, और जो जिम्मेदारी दी है मेरे को मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा, मजदूरों के साथ हूँ।